आज जो खबर है वो ईरान के बारे में है कि ईरान और पाकिस्तान में क्या चल रहा है। ईरान और पाकिस्तान दिन ब दिन करीब से करीब तक आ रहे हैं। असल में ईरान को अंदाज़ा हो गया ईरान की पहले काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी भारत से, और अब ईरान को अंदाज़ा होता जा रहा है कि भारत के बजाय उसका असल दोस्त जो है वो पाकिस्तान है। कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे ईरान को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि उसका असल दोस्त, उसका मुसलमान भाई, वो पाकिस्तान ही है। तो अब दोनों मुल्कों के दरमियान में बड़े आमद हो रही है, सरबराह भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, और बड़ी चीज़ें तय हो रही हैं। और दूसरा, रेलवे ट्रैक जो है वो भी एक तैयार हो रहा है, जो सीपैक के तहत तैयार हो रहा है, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद से इस्तांबुल तक जाएगा। और इसके अलावा वो तफ्तान से कोयटा ये भी है। लेकिन ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक में थोड़ा सा ना, ईरान का ट्रैक की जो ट्रेन की पटरी है वो शॉर्ट है, और पाकिस्तान का ट्रैक जो है वो चौड़ा ही है, क्योंकि यहाँ जो ट्रेन की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ रफ्तार का ये मामला बनाया जा रहा है कि ट्रेन काफ़ी तेज़ रफ्तारी से जाए और जनाब वो इस्तांबुल पहुँच जाए। ये बहुत बेहतरीन होगा, क्योंकि ट्रेन के सफ़र में आप इसमें फ्रेट भी अच्छी ले जा सकते हैं, इसमें ज़रा हादसे का भी कम डर होता है, और ये बहुत अच्छा फ्रेट के लिए तो बेहतरीन होता है, और लोगों के लिए बेहतरीन है, और टूरिज़्म के लिए तो बहुत ही बेहतरीन है। इससे आप टूरिज़्म को भी बहुत बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर, हर तरफ टूरिज़्म से पाकिस्तान बहुत कमा सकता है। तकरीबन 20 से 30 अरब रुपया पाकिस्तान कमा सकता है, और इससे ज़्यादा भी कमा सकता है। तो आजकल तो दुनिया भर में आपको पता है कि टूरिज़्म पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बहरहाल ये ट्रैक जो है ये पाकिस्तान का, इसमें ये है कि जो ट्रैक ये चल रहा है टर्की तक का, ये 6,700 किलोमीटर है टोटल, और ईरान से तकरीबन 6 लाख लोग पाकिस्तान आते हैं, और पाकिस्तान से तकरीबन 65,000 लोग हर साल ईरान जाते हैं। तो ये जब ट्रेन बन गई तो इससे बड़ा ही फ़ायदा होगा। ये बड़ा एक यानी तिजारती लिहाज से देखें और लोगों के लिहाज से देखें, एक दूसरा ये सस्ता, यानी बाय एयर अगर आप जाते हैं तो वो बहुत महंगा सफ़र है, और बाय ट्रेन जाते हैं तो वो आरामदेह भी है और बहुत आपको सस्ता पड़ता है ट्रेन का सफ़र। और इसमें माल भी, अगर आप ट्रेड जो करते हैं तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इसमें आप माल ले जा सकते हैं, जो पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, तो ये आप बड़े आराम से ले जाएंगे इसके ऊपर। और ये बड़ा अच्छा है, दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और अब वो जो है चाबहार का मामला, वो भी भारत से खो दिया, बल्कि ट्रंप के कहने पे चाबहार के, जो उसने कहा कि अब तुम्हारे वहाँ ऑपरेटर कोई चीज़ ऑपरेट नहीं करेंगे चाबहार की जो पोर्ट है। और अब वहाँ भी पाकिस्तान चाबहार में पाकिस्तानी आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैंने तुम्हें स्पेशल ये दी थी रिलैक्सेशन, क्योंकि आप जानते होंगे कि ईरान पे कुछ पाबंदियाँ हैं। लेकिन वही कुछ हमदर्दियाँ ट्रंप को पाकिस्तान से हो रही हैं, और शायद वो ये भी चाहता है, उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जितना ईरान को जानता है कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी बात कर गया ट्रंप, और इसी वजह से हो सकता है कि वो थोड़ी सी नरमी इख्तियार करे ईरान के बारे में। और फिर इसीलिए मेरा ख्याल है ट्रैक बन रहा है, सारा आज की तैयारियां हो रही हैं, और जो टूरिज़्म को बढ़ाएगा, ट्रेड को बढ़ाएगा, मुसाफिर इधर से उधर जाएंगे, टर्की तक जाएंगे। टर्की से भी हमारे रिलेशन आपको पता है बिल्कुल भाई हैं, वो भी मुस्लिम कंट्री है, और बहुत ही बरादराना हर किस्म के ताल्लुकात हैं, डिफेंस के भी हैं, दूसरे भी हैं। हम लोग कान का जहाज़ भी बना रहे हैं, यानी ये पूरा ट्रेड लिंक, यानी ये मैं पहले कह चुका हूँ कि RCD जो था ना, ये रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ये ही चीज़ दोबारा रिवाइव हो जानी चाहिए। और ये ट्रायंगल भी बहुत ज़बरदस्त है, पाकिस्तान, ईरान का और टर्की का, जो बहुत ज़बरदस्त है। ये भी मैं व्लॉग में आपको कह चुका हूँ, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे किसी पिछले व्लॉग में सुन लें कि ट्रायंगल के बारे में मैंने क्या कहा है। तो ये तो एक बहुत ही कामयाबी होगी, बड़ी ज़बरदस्त होगी, दोनों मुल्कों में और ज़्यादा ताल्लुकात जिस तरह बढ़ रहे हैं, बेहतरीन सारा मामला हो जाएगा। तो बड़ा अच्छा हुआ कि बड़ा टर्न हुआ ईरान का पाकिस्तान की तरफ, ईरान को बड़ी हकीकतों का पता चल गया, और जो बड़ी बात है, और कई मामलों में पाकिस्तान ने मदद भी की ईरान की, और हम एक दूसरे से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं ईरान और पाकिस्तान। क्योंकि जाहिर है कि आपकी जब ज़मीन साथ मिलती है, बलूचिस्तान आपके बिल्कुल साथ है ईरान के, और वो आपको हर चीज़ मिलेगी। और आपको पता है गैस पाइपलाइन भी तैयार खड़ी है ईरान पाकिस्तान की, देखें कि इस वक्त वो भी चालू हो जाती है। और इवन आप तेल भी चाहें अगर ईरान से लेना था वो भी है, लेकिन तेल तो पाकिस्तान को आपको पता है कि इतना निकल रहा है पाकिस्तान में कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला लेने के बजाय देने वालों में शामिल होगा। तेल और इवन गैस वो इतनी निकल रही है पाकिस्तान में, इतने सर्वे हो रहे हैं ज़बरदस्त, बाहर की कंपनियां कर रही हैं, हमारी कंपनियां भी कर रही हैं। पाकिस्तान एक वक्त आएगा, जो मैं पहले बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, कि दुनिया की उभरती हुई ताकत होगा। जो एक दफ़ा वहाँ का हंगरी का प्रेसिडेंट ये बात कह चुका है कि पाकिस्तान एक उभरती हुई ताकत है दुनिया की बड़ी। तो मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत जल्द दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कितनी भरपूर ताकत के तौर पे अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान उभरेगा। ये मेरा ब्लॉग था ईरान के बारे में।
मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। आप मेरे बेल आइकन को दबाएं और मुझे शेयर करें, और ताकि वीडियो मज़ीद अच्छी और बेहतर बनाई जा सके। मुझे कमेंट भी करें आप। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।